देश का पहला 135 किलोमीटर का हाईटेक एक्सप्रेसवे कुछ ही घंटों में आपके लिए खुल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। रविवार को पीएम खुली जीप में करीब 6 किलोमीटर तक इस एक्सप्रेसवे पर रोड शो करेंगे और फिर इसे देश की जनता को समर्पित करेंगे। देश में पहला एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे करके इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा हो रहा है। इस हाईटेक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की खासियत और खूबियां बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि 135 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाने के पीछे मकसद क्या था। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया। इस इको फ्रेंडली एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली में करीब 25% प्रदूषण कम हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में आने जाने वाली गाड़ियां बिना दिल्ली में प्रवेश किए बाहर से निकल जाएंगी। साथ ही 4 घंटे का सफर अब मात्र 1.25 घंटे में पूरा हो जाएगा। मोदी सरकार ने इस एक्सप्रेसवे को समय से पहले ही पूरा कर लिया है। – 2015 में पीएम मोदी ने शिलान्यास किया। बनाने के लिए 910 दिन का टारगेट दिया गया। इंजीनियर्स की कड़ी मेहनत ने इसे 500 दिन में ही पूरा कर दिया। 135 किलोमीटर एक्सप्रेसवे को बनाने में 11,000 करोड़ की लागत आई है। इस 4 साल के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर की जनता को एक भेंट ये दिल्ली के रिंग रोड के रूप में दी है। भारत के पहले हाईटेक और इको फ्रेंडली एक्सप्रेसवे की खूबियां भी देख लीजिए। कुंडली से पलवल तक 135 किलोमीटर 6 लेन एक्सप्रेसवे हाईटेक होने के साथ खूबसूरत भी है। हाईवे सीसीटीवी से लैस है, स्पीड चेकिंग सिस्टम भी है। साथ ही हादसे के बाद तुरंत अलर्ट के लिए चेतावनी सिस्टम भी है। इन सभी सिस्टम को तकनीकी कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है, जो 24 घंटे निगरानी करते रहेंगे। इस हाईवे पर 4 बड़े ब्रिज, 6 छोटे ब्रिज, 6 रेल ओवर ब्रिज और 5 फ्लाई ओवर बनाए गए हैं। साथ ही 7 इंटरचेंज और 55 अंडरपास बनाए गए हैं। इसकी खूबसूरती पर नजर डालें तो देश का पहला ग्रीन हाईवे है, जिसमें दोनों तरफ 2.5 लाख पेड़ लगाए गए हैं, जिसमें डीप इरिगेशन सिस्टम से पानी डालने की सुविधा है। हाईवे के दोनों तरफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। रोशनी के लिए पूरे हाईवे को सोलर पैनल से जोड़ा गया है। हर इंटरचेंज पर रंग बदलते फाउंटेन, फव्वारे और रोशनी से सजे पार्क बनाए गए हैं। पूरे सफर के दौरान आप हाईवे पर मिनी इंडिया फील करेंगे, क्योंकि हाईवे के दोनों तरफ देश के ऐतिहासिक इमारतों के मॉडल बनाए गए हैं। अगर आपको यूरोप और लंदन की सड़कों का मजा लेना है तो कुछ घंटे इंतजार कीजिए और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा से बातें कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और वहीं सीएम योगी भी आज बागपत पहुंचेंगे। पीएम की जनसभा में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। 10 बजे बागपत में पहुंचेंगे सीएम योगी। वहीं 10 बजे से 1 बजे तक पीएम मोदी के साथ रहेंगे सीएम योगी। जिस वक्त पीएम मोदी ईस्टर्न पेरिफेरल का उद्घाटन करेंगे, उस वक्त सीएम योगी भी उनके साथ होंगे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और नितिन गडकरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली से मेरठ तक NH-24 में 7,000 करोड़ की लागत से 90 किलोमीटर लंबा 14 लेन के एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। पहले चरण में 842 करोड़ की लागत से 9 किलोमीटर की निजामुद्दीन से उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक का काम पूरा हुआ है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 30 महीने का लक्ष्य था, जिसे रिकॉर्ड 18 महीने में ही पूरा कर लिया गया है। अब निजामुद्दीन से यूपी बॉर्डर तक 15 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। अभी तक जाम के कारण ये दूरी तय करने में 1.5 घंटे का समय लगता था।
यह है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। यहां पर NH24 में 7,000 करोड़ की लागत से 90 किलोमीटर लंबे 14 लेन के एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। पहले चरण में 842 करोड़ की लागत से 9 किलोमीटर की निजामुद्दीन से यूपी बॉर्डर तक का काम पूरा हुआ है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 30 महीने का लक्ष्य था, जिसे रिकॉर्ड 18 महीने में पूरा कर लिया है। यमुना नदी पर 2 पुल 11 महीने में तैयार किए गए। अब आसान होगी यात्रा। अब निजामुद्दीन से यूपी बॉर्डर तक 15 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। अभी तक जाम के कारण ये दूरी तय करने में 1.5 घंटे का समय लगता था। एक्सप्रेसवे से दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा जाने वालों को परेशानी कम होगी, प्रदूषण भी कम होगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के पहले फेज का उद्घाटन होने जा रहा है आज। निजामुद्दीन से यूपी बॉर्डर तक का काम पूरा हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे आज उद्घाटन। 4 खंड में हो रहा है निर्माण। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को 4 खंड में पूरा किया जा रहा है। निजामुद्दीन से यूपी की सीमा तक, उत्तर प्रदेश सीमा से डासना तक, डासना से हापुड़ तक और डासना से मेरठ के बीच नए संरेखण। तो इस पुल को बनाने के लिए 7,000 करोड़ की लागत आई थी। 30 महीने का रिकॉर्ड बनाया गया था, जो टाइम लिमिट था, लेकिन 18 महीने में ही इसे पूरा कर लिया गया। निजामुद्दीन से यूपी बॉर्डर तक का काम पूरा हो चुका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे बहुप्रतीक्षित ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। 11,000 करोड़ की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 135 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे कुंडली से शुरू होकर बागपत, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा होते हुए पलवल को जोड़ेगा। कुंडली से पलवल तक सिर्फ 72 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। अभी इस दूरी को तय करने के लिए 4 घंटे लगते हैं। इससे दिल्ली वासियों को ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों से ही राहत मिलेगी। इससे रोजाना दूसरे राज्यों से आने वाले 52,000 से ज्यादा वाहन गुजरेंगे। खास बात यह होगी कि 52,000 वाहन दिल्ली में प्रवेश किए बिना बाहर से गुजरेंगे। $11,000 करोड़ की लागत से बन रहा 135 किलोमीटर लंबा है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे कुंडली से शुरू होकर बागपत, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा होते हुए पलवल को जोड़ेगा। कुंडली से पलवल तक सिर्फ 72 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। अभी ये सफर तय करने में 4 घंटे लगते हैं। रोजाना दूसरे राज्यों से आने वाले 52,000 से ज्यादा वाहन गुजरेंगे। 52,000 वाहन दिल्ली में प्रवेश किए बिना ही बाहर से ही गुजरेंगे। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब के कमर्शियल वाहन इसी एक्सप्रेसवे से यूपी, बिहार, उत्तराखंड जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली में वाहनों का दबाव घटेगा और प्रदूषण में 27% कमी आएगी। वहीं मेजर ब्रिज की बात करें तो 4 यमुना में, हिंडन में 1, आगरा कैनाल में 1, छोटे ब्रिज 46 है। रेलवे ओवर ब्रिज 8, इंटरचेंजेस 7 हैं, अंडरपास 70, पेडेस्ट्रियन 151, फ्लाईओवर 3। वहीं साइड एमिनिटीज 6। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे की खास बातें आपको बता दें। एक्सप्रेस कंट्रोल सीमेंट कंक्रीट वाला गैनीफेड ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेस वे है। इसमें इंटरचेंज के माध्यम से अंदर या बाहर जाया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली लगाई गई है। टोल प्लाजा में वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा। इसे 910 दिन में निर्धारित समय से पहले ही 500 दिनों के रिकॉर्ड समय पर पूरा कर लिया गया है। ये देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां पूरे मार्ग पर लाइट के लिए सारे ऊर्जा का उपयोग होगा। एक्सप्रेसवे पर 4 मेगावाट क्षमता वाले 8 सौर ऊर्जा प्लांट लगाए गए हैं।
एक्सप्रेसवे में 2.5 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे। इनकी सिंचाई ड्रीप से होगी। इसके निर्माण में 4.5 करोड़ क्यूबिक मीटर मिट्टी इस्तेमाल हुई है। वही मेरठ एक्सप्रेसवे का जायजा लिया हमारे संवाददाता विक्रांत ने। देश के इस पहले ग्रीन एक्सप्रेसवे, जिसे ग्रीन एक्सप्रेसवे इसलिए कहा जाता है कि इसमें न केवल सौर ऊर्जा के यंत्र लगाए गए हैं जिससे सौर ऊर्जा पैदा होगी, बल्कि ये देश का पहला 14 लेन का हाईवे जो सराय काले खां से शुरू होगा और उसके बाद ये वैसे तो मेरठ तक जाना है, लेकिन अभी पहले फेज का काम पूरा हुआ है। पहले फेज में सराय काले खां से लेकर के और सराय काले खां से जब ये रोड बनना शुरू हुआ है उसके बाद ये गाजीपुर तक का रोड अभी कम बनकर पूरा हो चुका है और ये फर्राटे लगाते हुए 14 लेन की लाइन जो है वो गाजीपुर तक पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री आज इसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ ईस्टर्न पेरिफेरल, जिससे कहा जाता है कि दिल्ली और उसके आसपास से निकलने वाले जो वाहन है वो बिना दिल्ली को टच किए हुए बाहर ही बाहर निकल जाएंगे, जिससे दिल्ली को प्रदूषण से भी काफी मुक्ति मिलेगी। ये दोनों एक बड़े प्रोजेक्ट थे। ईस्टर्न पेरिफेरल पर करीब 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि जब ये हाईवे जो दिल्ली को मेरठ से जोड़ता है, अगर ये पूरा जब काम हो जाएगा, अभी एक फेज का काम पूरा हुआ है गाजीपुर तक, 2 फेज का काम अभी और होना है जो मेरठ तक होगा, तो कहा जा रहा है कि मेरठ और दिल्ली की दूरी बहुत कम सिमट जाएगी। इस रोड का अगर मैं उदाहरण दूं तो पहले फेज का काम जो पूरा हुआ है, इससे भी दिल्ली और इंदिरापुरम, वैशाली यहाँ पर रहने वाले लोगों को काफी फायदा हुआ है। अगर हम बताएं कि इस जो पूरा ये जो चौक है जहाँ से शुरू होता है सराय काले खां से, वहां से अगर इंदिरापुरम अगर हमें जाना हो तो पहले करीब आधा घंटा 40 मिनट लगता था, लेकिन इस हाईवे के बनने के बाद वो दूरी 7 से 8 मिनट में सिर्फ सिमट कर रह गई है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसको लेकर के सरकार की कोशिश थी कि किसी तरीके से इसे समय से पहले पूरा किया जाए और इसका फर्स्ट फेज पूरा कर लिया गया है और सरकार की एक कोशिश है कि जल्द ही अगले 2 जो इसके फेज हैं उन्हें भी शुरू किया जा सके। कैमरामैन जुलकर के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। वही निजामुद्दीन से जायजा लिया हमारी संवाददाता रचना ने। दिल्ली से मेरठ जाना अब बेहद आसान हो जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे इसे राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। ये भारत का पहला 14 लेन का एक्सप्रेसवे है। अभी 9 किलोमीटर तक का एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो चुका है और सबसे बड़ी इस एक्सप्रेसवे की खासियत है कि ये उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ेगा। इसके साथ ही जो प्रदूषण है दिल्ली में वो कम होगा, दिल्ली का जो ट्रैफिक का दबाव है वो भी कम होगा। अगर हम कहें तो ये पूरी तरीके से ग्रीन एक्सप्रेसवे है। आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि यह इस एक्सप्रेसवे पर जगह जगह पर वर्टिकल गार्डन्स लगाए गए हैं ताकि जो प्रदूषण है उसे कम किया जा सके और इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे की सुंदरता को भी बढ़ाया जा सके। तो जगह जगह पर वर्टिकल गार्डन्स लगाए गए हैं। अगर हम सोलर ऊर्जा की बात करें तो जगह जगह पर सोलर पैनल लगाए गए हैं ताकि जो ऊर्जा है वो सोलर पैनल के जरिए लिया जा सके। तो जिस तरीके से बताया कि ये ग्रीन एक्सप्रेसवे है और इसके साथ ही इसे अपने तय समय सीमा से 12 महीने पहले ही तैयार कर लिया गया है। 842 करोड़ रुपए की लागत का ये एक्सप्रेसवे है। नरेंद्र मोदी आज इसको राष्ट्र के नाम समर्पित करने वाले हैं। तो अब दिल्ली वासियों के लिए मेरठ जाना बेहद आसान हो जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को ये एक्सप्रेसवे जोड़ेगा, तो कम समय में हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक जा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है वो सिग्नल फ्री एक्सप्रेसवे है। तो जिस तरीके से मोदी सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं तो ये विकास देखने के लिए मिल रहा है। तो अब लोग पूरी तरीके से तैयार हैं इस एक्सप्रेसवे पे फर्राटा भरने के लिए। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। बात करेंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से यूपी को लाभ मिलेगा। यहां पर डासना से मेरठ तक पूरी तरह से नया मार्ग हो जाएगा। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में यातायात के समय यात्रा की लागत और विशेष रूप से भारी यातायात को कम करेगा। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रचना जुड़ चुकी है निजामुद्दीन से, अवनीश तिवारी जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश गेट से। रचना, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन हुआ है, इससे लोगों का समय बचेगा, ट्रैफिक की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर ही होते होते ये लोगों को दिल्ली की ट्रैफिक में नहीं आना पड़ेगा, बाहर से ही गुजर जाएंगे। यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह होगा।
देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। एक एक्सप्रेसवे है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, लेकिन मैं इस वक्त खड़ी हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर, जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ेगा और महज 45 मिनट की दूरी में हम मेरठ पहुंच सकेंगे दिल्ली से। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीबन 10 बजे के करीब यहाँ पर आएंगे और इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद यहाँ से उनका रोड शो शुरू होगा, जो कि पहले अक्षरधाम तक जाएगा, उसके बाद यूपी गेट पर जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो प्लेन से वो कुंडली पहुंचेंगे और उसके बाद वो बागपत पहुंचेंगे। तो यानी कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे जहाँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे, लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक है, तमाम संख्या पर यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं ताकि पीएम नरेंद्र मोदी की एक झलक पा सके, क्योंकि खुली जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो यहाँ से शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो समर्थक हैं वो बसों में भरकर यहाँ पर उनके समय 10 बजे आने से पहले यहाँ पर पहुँच जा रहे हैं, ताकि वो किसी भी तरीके से एक बार से प्रधानमंत्री की झलक देख सके। तो जो कार्यकर्ताओं में, जो लोगों में उत्साह है पीएम मोदी को देखते हुए, तो वो यहाँ देखा जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इस एक्सप्रेसवे की, तो इस एक्सप्रेसवे को तय समय से ठीक है रचना, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। अवनीश, मैं आपसे जानना चाहूंगी वहां पर क्या माहौल है, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे किस प्रकार से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं भारी तादाद में, भारी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हैं प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करने के लिए। जब प्रधानमंत्री इस रोड से गुजरेंगे तो ये कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे। आज जिस प्रकार से उनका यहाँ पे रोड शो होने है, एक के बाद एक कई सारे बीजेपी के नेता भी यहाँ पहुँच रहे हैं। लोगों के अंदर जोश है, लोगों के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगा रहे हैं। सबका यही कहना है कि विकास की सड़क है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि इस देश का विकास करेंगे, इस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है भर देंगे। उसी का जो है एक ये नमूना है कि प्रधानमंत्री आज यहाँ पे इस हाईवे का उद्घाटन कर रहे हैं, इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं और कार्यकर्ता लगातार उनका जो है जोश बढ़ाने के लिए यहाँ पे भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। अब देखिए किस प्रकार से यहाँ पे भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जब प्रधानमंत्री इस सड़क से गुजरेंगे तो ये सारे कार्यकर्ता उनका इस्तकबाल करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और आज जब प्रधानमंत्री रोड शो के जरिए इस चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रचना, अवनीश, आप लोग नजर बनाए रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो 7,500 करोड़ की लागत में बना ये तैयार हुआ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का आज खुद उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।